Now, what I said last class में, we had studied about, like for example, movement and shift. We have studied about movement and shift in demand curve, right? So what is movement and what is shift about it? Now let's see. Now, movement से बच्चे, what happened? It is only because of price of commodity, only because of change in price of commodity, only because of change in price of commodity. ठीक है, only because of changing price of commodity, and मतलब own price of commodity, change in own price, right? That would like serve better purpose. And shift is because of other than own price, right? यही हमने डिस्कस किया था, other factors Yeah. than own price, other factors than own price. So what are those other factors? I told you, one, price of related goods, price of related goods or other goods, simply you can say directly related goods. Related goods can be subclassified into two parts. One is substitute goods, another is complementary goods. Substitute goods and complementary goods, right? So another is your, like for example, sometimes what happen, the producer don't understand कि यार मैंने कोई प्राइस बढ़ाया नहीं है, तब भी मेरे प्रोडक्ट का डाउन मतलब डिमांड इतना कम क्यों हो गया? बिकॉज लेवल ऑफ इनकम इज राइजिंग इन आवर कंट्री, स्टैंडर्ड लिविंग इज राइजिंग इन आवर कंट्री. अब हमारे इंडिया में लोग अमीर हो रहे हैं, तो फिर उनको क्या होता है, उनके पास पैसा आ गया तो उनको ऑल्टो छोटी गाड़ी लगती है, वो बोलते हैं भैया हम तो लेंगे सियाज लेंगे. जब और पैसा आ गया, सियाज नहीं है, मारुति इज नॉट अ गुड ब्रांड, वी मूव टू होंडा. तो मोमेंट और पैसा आ गया, होंडा इज नॉट, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट चेंजेस. तो इनकम से गुड्स को हम दो पार्ट में, मतलब वन ऑफ द रीजन इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. हमारे सिलेबस से बहुत कुछ कट चुका है, मतलब बहुत कम है, हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, हमें डिटेल वाला पार्ट ग्रेड में पढ़ना है, हम आगे पढ़ेंगे. सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में goods can be classified into two parts, one is normal and one is inferior. I talked about giffen goods also, right? So we'll talk about after, like we studied थोड़ा सा exception to law of demand. Now inferior good, देखो हो सकता है जो मेरे लिए नॉर्मल हो वो किसी और के लिए इंफीरियर हो. लेट्स से अबाउट, राइट, आई ड्राइव इन बाइक, लेट्स से आई हैव अ बाइक. तो मेरे को लगा यार मैं गाड़ी ले लूँ, गाड़ी ले लूंगा तो क्या लगेगा मेरे को कि वो अच्छी बात, मेरा इनकम बढ़ गया, गाड़ी ले लेते, धूप में नहीं जाऊंगा, और बारिश भी तो भी मैं स्टूडेंट के यहाँ आ जाऊंगा, लोग सोचेंगे हाँ यार ये तो बहुत डेडिकेटेड टीचर है, बारिश में भी आ गया. उसने पूछा, अब मैं बाइक में बारिश में जाता हूँ तो लोग बोलेंगे ही इज वेरी ग्रीडी टीचर. वाई? बिकॉज अब बारिश में भी भीग के आ रहा है, but वहां भी डेडिकेशन, बट गाड़ी में नहीं, बहुत डेडिकेटेड है, देखो ही इज लाइक नेवर टेकिंग ऑफ, राइट? तो वो लगता है. तो मेरी इनकम बढ़ चुकी है, मैंने सोचा चलो बाइक हटा कार ले लिया, तो बाइक इज इंफीरियर, जो मैंने लिया कार इज नॉर्मल. अब जिसके पास ऑलरेडी छोटी कार है वो बड़ी कार लेगा, फैमिली बड़ी हो गई, बच्चे हो गए दो, तो उसके लिए क्या हो, छोटी कार इज इंफीरियर, बड़ी कार इज नॉर्मल गुड. सो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज इंफीरियर गुड, ऑलराइट. अब जो तीसरा इफेक्ट है हमारा, तीसरा, third is your, I'm writing this, third is your like taste preference of consumer. I told you right now, for example, taste and preference क्या है आज के डेट में. अगर मैं स्मार्टफोन बनाता हूँ तो हर एक छोटा सा छोटा, आई सी अबाउट डिस्पाइट ऑफ इनकम, एवरीवन, नहीं भाई हमको नहीं पता, हम तो मोबाइल में ही फिल्म देखेंगे. आजकल तो टीवी केबल कनेक्शन लेने की जरूरत भी नहीं है. मुकेश अंबानी ने जियो इतना सस्ता कर दिया है कि हम क्या करेंगे, हम नेट में लेंगे, हम नेट लगाएंगे और उसमें ही देखेंगे सब कुछ. एंड आई थिंक सबको सब पर्पस भी सॉल्व हो रहा है. ठीक है, टेस्ट प्रेफरेंस एंड मतलब जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह हो गया इस सब के हिसाब से, एंड फैशन समथिंग लाइक दैट. तो ये है, अगर स्मार्टफोन का जमाना है, स्मार्टफोन बनाओ ना, डिमांड बढ़ेगा. और ये जो है आपका फीचर फोन, जो कीपैड वाला फोन होता है, क्वालिटी फोन होता है, कौन देखेगा, स्क्रीन छोटा है, मान लो कुछ देखना भी हुआ. अब आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, मैं अपने कुछ ऐसे फॉर्म्स भरता हूँ लैपटॉप पे जो कि यूज नहीं करने देता मुझे मोबाइल का इंटरफेस. अदरवाइज आई ऑलवेज फिल ऑल दोस फॉर्म्स फ्रॉम मोबाइल ओनली. अरे व्हाट्सएप की Yeah. पेमेंट मोबाइल से, एवरीथिंग फ्रॉम मोबाइल.
मतलब जहाँ जैसे कुछ कुछ होते हैं ना आउटडेटेड, अब जैसे आई टेल यू लाइक वेबसाइट ऑफ सर्टेन दैट वो लोग नहीं यूज करने देते, तो चलो यार इसी से कर लेते हैं। अब जैसे स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन वाले भी सोचेंगे यार हमने तो प्राइस कम नहीं किया, हमारी डिमांड क्यों राइज होगी। तुमको समझ आना चाहिए दिस इज टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, करंट ट्रेंड वो है। ये तो ऑलमोस्ट इंडिविजुअल डिमांड्स के फैक्टर थे, या फ्यूचर जो मार्केट डिमांड के फैक्टर्स हैं तो वो और भी होते हैं। जैसे यू टेल मी पॉपुलेशन, आप मेरे को बताओ पॉपुलेशन फैक्टर है, पॉपुलेशन इज अ हाँ फैक्टर। तो पॉपुलेशन क्या होता है, जैसे मैं क्या होता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने देखा कुछ जैसे ग्रोफर जैसी कंपनी है, क्या ग्रोफर जैसी कंपनी को ये अपने आप को ब्रांड, वो कोई एक बहुत बड़े ब्रांडेड मार्केट में नहीं है। ग्रोफर्स ऐसी चीज बेचती है दैट इज कॉल्ड नेसेसिटी, राइट। या अब या मतलब दे आर सेलिंग ग्रोसरीज, दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स, दे आर सेलिंग मिल्क, दीज आर नेसेसिटी व्हिच एवरीवन कैन। इस तरह के बिजनेसमैन को क्या चाहिए, पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन है, टेल मी। तो यहाँ तक कोई भी बिजनेस स्टार्टअप सोचता है, बाहर की भी कंपनी बोलता है हाँ हम तुम्हारे स्टार्टअप में पैसे लगाएंगे, क्यों, तुम्हारे यहाँ पॉपुलेशन है। हमारे यूएस में भी पॉपुलेशन है, हम बट वहाँ लोग खर्च कर देते हैं। यहाँ पे लोग इतना पॉपुलेशन अगर कम भी खर्च करेंगे या मल्टीप्लाई कर दो, आई जस्ट ऑलवेज टेल यू इन एनी क्लास, या मेरा प्रोडक्ट सिर्फ दिल्ली के लोग यूज करना स्टार्ट कर दे, आई विल बी वेरी रिच पर्सन नेक्स्ट डे। मैं एक बहुत रईस बंदा बन जाऊंगा, क्यों, यार वो क्या मांग रहे हैं हमसे। तो पॉपुलेशन इज राइट ऑल्सो अ फैक्टर। अब जैसे क्या होता है कि अब देखो कोई लोग सोचेंगे यार प्राइस तो बढ़ा नहीं रहे, डिमांड क्यों, पॉपुलेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन इज मोर, व्हाई डू नाउअडेज पीपल रिक्वायर ऑनलाइन कंटेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट, यार आजकल तो स्टॉक मार्केट बहुत है, एवरीवन इज लाइक, आई केप्ट हियरिंग अबाउट फ्रॉम एवरीवन, तो मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अब देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है, तो मेरे को भी लगा हम लोग कुछ करते हैं। अब देखो स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर है जिसका नाम है जेरोधा, ठीक है। मैंने राइट देखा इस ब्रोकर के पास ना बहुत सारे लोग आ गए, ये भी कमीशन काटता है बट थोड़ा सा काटता है, बहुत कम, 15-16 जो भी रुपए बनते हैं इसके, इतने बहुत, एक डील पे इतना बनता है। तो इसने क्या सोचा, लोग ज्यादा काटते हैं, हम क्या करेंगे, एक बहुत सारे पॉपुलेशन को मेंबर्स बनाएंगे। नाउ एक बार किसी ने स्टॉक अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद उसको डर नहीं लगता, उसके बाद क्या होता है, उसको लग रहा है हम अर्न कर सकते हैं। आई टेल यू अबाउट ड्यूरिंग लॉकडाउन, आई अर्न मोर देन यू कैन से अबाउट लाइक अच्छा खासा अमाउंट, आई अर्न मोर देन 50-60,000 ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ठीक है। I did like थोड़ा सा रिसर्च फंड, अब हम लोग तो अकाउंट्स फील्ड के ही हैं, तो वी डिड सर्टेन फंडामेंटल्स एंड रियली दैट वर्कड आउट। पीपल वर लाइक यहाँ पे पेशेंस नहीं है, न्यू एज ऑफ दिस इन्वेस्टर्स आर कमिंग, दे डोंट हैव पेशेंस, दे सेल दिस फटाफट पॉपुलेशन की वजह से तो हमें ये मिल रहा है। तो जेरोधा ने क्या किया, प्राइस ने बढ़ाया, तो अब भी उसकी डिमांड क्यों बढ़ जा रही है, पॉपुलेशन, राइट। नंबर या अब ये नंबर 6 में आई टेल यू वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट इज यार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, that is distribution of income. इनकम So I told you in last class, मान लो आर्यन, हम लोग ये एक कंट्री है, यहाँ पे एक बंदा आर्यन है, एक बंदा बिपिन सर है, एक बंदा मिस्टर आनंद है, एक बंदा यहाँ पे वंतिका है, मतलब बंदी बंदी वंतिका है, एक ले लेते हैं लाइक माय ब्रदर विकास है, विनय है, ऐसे हैं सब लोग। अब यहाँ पे क्या है, आर्यन, विकास, वंतिका, ठीक है, ये 3 लोग हैं, इनके पास बहुत रईसे हैं, दे हैव खूब मनी। सो ये तीनों लोग क्या करेंगे, मान लो गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट लाइक कार हुआ, लाइक मूवीज, पीवीआर में मूवीज देखना, 1,000 रुपए की टिकट लेके मूवी देखना, सो दे हैव मनी, दे कैन गो विद देम, ये कर सकते हैं, राइट। या ये लोग कर या सकते हैं इसको, पर बिपिन नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट अगर इन लोग को भी कैसे भी करके अमीर बना दे, या कुछ एजुकेशन, एजुकेशन में क्या होता है, आप तुरंत अमीर नहीं बनते, यू स्टडी, you study after 10th, after 12th, you join IIT, you join DU, you join some good colleges, good, it doesn't matter, you join any university, आपके अंदर skill है, I've seen some students, one of my student like he's in 12th and he's doing coding, I take suggestion from him, कि भैया बताओ मैं अपने वेबसाइट को कैसे दूं, and वो अच्छा खासा हाँ earn करता है, he's earning good handsome amount। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्लेज अ बिग, क्योंकि देखो अब इन तीनों को बेच दिया, अब इस कंपनी को मैं लेट्स से कार बेचा है, और एक पेट्रोल कार का जो रजिस्ट्रेशन दैट इज 10 years, ठीक है, और ये तीनों अगर मान लो या अपने कार 10 years तक चला लेंगे, फिर तो इस कंपनी के पास सिर्फ सर्विसिंग का इनकम आएगा और कुछ नहीं।
सर्विसिंग के लिए तो इनकम आएगा और तो कुछ नहीं आएगा। अब अगर हो सकता है कि ये लोग भी थोड़ा रिच हो जाए और ये लोग भी कार खरीदते तो स्कोप नहीं बढ़ जाता। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इवन, डिमांड इज मोर, अनइवन डिमांड इज लेस। समटाइम्स यू रिड्यूस योर प्राइस। अब कार की कंपनी ने प्राइस गिरा दिया तो बिपिन बिपिन यानी मिस्टर आनंद नहीं खरीदेंगे, बिपिन नहीं खरीदेंगे, विनय नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे कार? क्योंकि इनकम नहीं है इनके पास, इनके पास इनकम ही नहीं Yeah. है, राइट? दे डोंट हैव इनकम, सो दैट्स व्हाई नॉट बाय इट नाउ। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आल्सो प्लेज वन मेजर फैक्टर। अनदर देयर आर वेरियस थिंग लाइक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। आई टेल यू, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई टेल यू अगेन बिकॉज़ अगेन आई डील इन द स्टॉक मार्केट एंड समथिंग। आर्यन, सपोज कर लो कि आपको लगता है कि मैंने, अब क्या होता है कि जरा सर्टेन कंपनी हुआ वेरी गुड, सो आई डू माय पर्सनल Yeah. एनालिसिस एंड आई डोंट वांट टू टेल एवरीवन, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा तो सब लोग देखेंगे अरे ये तो अच्छी कंपनी है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, राइट? तो मेरे को लगा लेट्स से अबाउट एक यस बैंक, अभी द कंडीशन इज वेरी बैड और यस बैंक 12 रुपए में मिल रहा है और प्लस अभी इसमें कुछ 2-3 सालों तक इसमें कुछ शेयर होल्डर्स का लॉक इन पीरियड है। 12 रुपए में मिल रहा है यस बैंक। तो मेरे को मैं क्या करूंगा, खरीद लेते हैं, आगे जाके 20 का ना हो जाए, आगे जाके क्या ना हो जाए, 20 का ना हो का. जाए। अगर 20 का हो जाएगा तो फिर तो मेरे को अब क्या पता ये शेयर उसके बाद ग्रो ना करे। तो मैंने फटाफट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आई वाज एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर इट विल बी 20, it will become expensive, that's why I'm buying more now, Yeah. buying more now. So this is what other factor than price na, this is a fear that no I'll buy it now, this is something other factor than price. So हमें ये देखना है। अब मैं आपको क्या बताता, graphically what is the difference between movement and shift. There are many other factors which we'll discuss. I'll see might be some factors are left in your book, so I'll address to that also. Now you can see here what I was doing. सबसे पहले यू कैन वी कैन सी यहाँ पे कि हाउ टू सी नो मूव। ये हमारा डिमांड कर्व है, मतलब हम बना रहे हैं इसके लिए। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बिकॉज दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप, राइट? प्राइस एंड क्वांटिटी Yeah. हैज इनवर्स रिलेशनशिप। दिस इज माय प्राइस एंड क्वांटिटी इज अवेलेबल एट दिस प्राइस, दिस क्वांटिटी इज अवेलेबल, राइट? सो Yeah. the moment price rises to p, price rises to p, ठीक है, प्राइस राइज टू P1, राइट? एंड हाँ. फॉर्मली इट वाज A पॉइंट, ठीक है, एंड क्वांटिटी हैज लाइक कॉन्ट्रैक्टेड। अब देखो प्राइस राइज करने से, ऊपर जाने से क्वांटिटी हैज कॉन्ट्रैक्टेड, कम हो गया, ठीक है। Yeah. अगर आप इसको नंबर लाइन लेते हो, नंबर लाइन में राइट जाते तो बढ़ता है, लेफ्ट जाते तो कम होता है, दैट वी नो दैट। सो क्वांटिटी हैज कम टू Q1 and the movement is, you can say, if you can see on the demand curve, the movement is from A to B. Movement is from where? A to B, and it is what? Upward movement. Can I say that? Upward movement. Yeah. Upward movement. So this is called contraction of demand. This is called contraction of demand. तो डिमांड कम हो गया प्राइस के बढ़ने से। सिमिलरली अगर आपका ये हो जाता है, सिमिलरली अगर आपका प्राइस कम हो जाता है, देखो प्राइस कम हो गया, अगर हमारा P2 हो गया, P2 हो गया तो हमारा Q से Q2 राइज हो गया। तो यहाँ पे प्राइस के फॉल होने से, ये तो कॉमन बिहेवियर है, सही बात है। आप नाइकी में सेल लगता है, उस बिहेवियर को उस ग्राफ से मैच करो। सर जब न्यू अराइवल्स आते हैं तो भैया कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है डिमांड का। जब उसी न्यू अराइवल्स पे सेल आता है तो एक्सटेंशन हो जाता है बिकॉज द फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एम आई राइट? Yeah. So this is what downward movement. This is what downward movement. So this is downward movement from A to L till C Got point. it. ठीक है, A to C point downward movement, and this is called extension or expansion. अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना, मैं किसी बच्चे को यही बोलता हूँ, when was done maths and done steps of construction while making certain triangles and trapezium something like that, so quadrilateral बनाते वक्त, तो आप इसको वही steps of construction बताओ ना, हुआ क्या एक्चुअल में, क्या हुआ हमारे साथ। आप बोल सकते हो OP is the original price, OQ is the original quantity, at OP we market like quantity demanded is OQ, ठीक है, and DD is the demand curve. So A is like उसके बाद लिखेंगे the moment when price rising from OP to OP1, ठीक है,
क्वांटिटी हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड टू OQ टू OQ1, तो ये तो खुद से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ये सारी चीजें। तो इट्स नॉट दैट टफ, वी हाँ कैन राइट होल स्टेटमेंट, क्योंकि जब वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आपको 3-4 मार्क का क्वेश्चन देंगे तो ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप डायग्राम लिख के छोड़ दो। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे एक टीचर स्टूडेंट की तरह समझाए और मैं वो पूरा इंफॉर्मेशन देखूं और आई विल गिव यू मार्क्स। सो आई विल गिव यू वन सैंपल आंसर्स फॉर दीज काइंड ऑफ, आई विल गिव यू इन द नोट्स आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल गिव इन द नोट्स में ये इसका सैंपल आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा हो गया yeah एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन को मैं एक्सपेंशन भी लिख देता हूँ। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। नाउ कमिंग टुवर्ड शिफ्ट का ग्राफ, तो आई विल मेक शिफ्ट का लाइक बिसाइड दिस ग्राफ ओनली, सो दैट वी कैन हैव अ कंपैरेटिव थिंग। उसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे विल सी शिफ्ट में क्या होता है। शिफ्ट में मैंने बोला, मैं पहले 2 पॉइंट अपने दिमाग में डाल देता हूँ। नो चेंज इन own price of commodity, no change in own price of commodity, own price of commodity, no change in own price of commodity। अब इसको कैसे करना है देखते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड में मुझे ये दिखाना है, जब प्राइस ऑफ, आप नॉर्मल सोचो, प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ गया, प्राइस ऑफ कॉफी हैज राइजन। अगर प्राइस ऑफ yeah कॉफी बढ़ गया तो आप अपने गेस्ट को क्या पिलाएंगे, चाय पियो भाई। बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू, hmm. यू आर अ रैशनल कंज्यूमर। आप अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, राइट। आप अपने yeah फायदे के बारे में सोचेंगे। आप अपना ये नहीं करोगे कि नहीं सर हमें तो स्टेटस दिखाना है, वो अलग चीज है। दैट देन यू आर नॉट अ रैशनल कंज्यूमर। वी डोंट स्टडी लाइक अबाउट दिस काइंड ऑफ पीपल इकोनॉमिक्स, वी डोंट स्टडी अबाउट दीस काइंड ऑफ पीपल इकोनॉमिक्स, ठीक है। टू विल स्टडी अबाउट रैशनल पीपल। सो सर ये ना हम बना रहे टी का डिमांड ग्राफ। दिस डिमांड ग्राफ, दिस इज टी का डिमांड ग्राफ, ठीक है। दिस इज hmm. टी का, दिस इज टीज डिमांड कर्व, टी कर्व, ठीक है। अब यू कैन से see this is the demand curve of tea and I'm intentionally making demand curve जान उसको बहुत लंबा, sorry price का इस लंबा। at this price I will get this quantity, at this price I'll get, at price OP I'll get quantity OQ। अब क्या हुआ यार, मैंने देखा अचानक क्या हुआ, मैंने ये देख लिया अचानक लाइक मार्केट में पता नहीं क्या हो गया कि चाय की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। पर अब देखो चाय के प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, फिर चाय का डिमांड क्यों राइज हो गया, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो चाय से रिलेटेड गुड्स क्या है हमारा, अब देखो क्वांटिटी देखो कहाँ बढ़ गया, Q1 देखो ग्राफ में आपको क्लियर दिख रहा है, नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस ऑफ टी, नो चेंज इन प्राइस ऑफ टी, नो चेंज इन प्राइस ऑफ टी। तो यहाँ पे आप देखो yeah डिमांड बढ़ गया, राइट। अब डिमांड बढ़ गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक यहाँ पे डिमांड का, मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख दूँ, यहाँ थोड़ा मेरे को अभी मेरा इमेज है ना तो मेरे को लाइक थोड़ा जगह नहीं मिल रहा, आई कैन मूव थोड़ा सा साइड। hmm. हाँ आई एम राइटिंग, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर। सो डिमांड कर्व has shifted rightward, has shifted rightward, demand curve has shifted rightward because because of substitution effect, because of substitution effect, because of substitution effect, ठीक है, of tea as coffee's price of rising, as coffee's price as rising. No problem? Did you get this? no yeah got it ओके ठीक है, तो दिस इज परफेक्ट। अब सर ये मैं अगर मान लो सर टी का ये, क्योंकि हमने देखो ये जो ग्राफ था ये टी का डिमांड कर रहा है। जब मैं आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ा रहा था तो रिलेशनशिप अमंग क्वांटिटी ऑफ टी एंड इन दोनों का रिलेशनशिप मुझे दिखाना है, तो इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। वी कैन सी
price of coffee and quantity of tea Hmm. has positive relationship. You can say this graph will explain the substitution relationship of tea and coffee. This wala graph. Are you getting my point? Okay. So this is separate thing. ये तो substitution effect है. But shift ऐसे दिखाना. Rightward shift is increase. This is called increase in demand. This is called what? Got it. Increase in Increase in the demand. But what is right? What is what is downward movement of demand curve? वो होता है increase in जब quantity प्राइस से demanded. या वो होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड. एग्जाम में क्या करते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और वो बोलते थे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. आपको वो बोलते थे ये पूछो. अब जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हो गया एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन को बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. इंक्रीज hmm. इन क्वांटिटी. So जब when price changes, then the quantity demanded changes, but when something other than price changes, then demand changes. only till demand changes and nothing else, right? So ये We है. don't say अब quantity demanded in the yeah, shift exactly, wala. correct, correct. अब यहाँ पे what I was trying to say, what I want अभी I will give you a note करने का वो permission यहाँ पे. What you can do, आपके पास mouse है, you're watching class in mobile. Mobile. अच्छा अच्छा, okay. तो मोबाइल में do you have any that application where you can, हाँ, you can write with the finger, you can write your finger. So I'm giving you permission to annotate and I'm giving you a condition, draw the graph. ठीक है? I'm allowing Okay. so ये मैं आपको अनोट कैसे करने दूं, एक सेकंड जाओ, मैं आपको देता हूँ. I'll give you the permission. Where is that? I will go more. आप देखो तो आप कर पा रहे हो, आप कुछ लिख पा रहे हो इसमें? 1 minute. No. Give me 1 second. Oh, mate. You can Yeah, make now it. I did that. So you can use an erase it. I'll give you the condition. ठीक है? So मैं इसको erase Wait, कर it रहा हूँ, ठीक है? went away. हाँ चलो, अब चलो, अब मैं आपको दे रहा हूँ. हाँ ठीक है, आप उसमें लिखना. अभी I'm giving you a condition, right? I'm giving you a condition for like increase in income, right? Increase in income. So with the help of graph, show me normal goods का impact. Normal goods पे क्या impact पड़ेगा? Normal goods and inferior goods का impact. Try. If you can't, I can. I'll help you. ठीक है? और inferior goods का. So I think you should please. ठीक है? You can draw. मैं इसको आपको screen का वो size कर दे रहा हूँ. 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए I'm like stopping annotation. 2 मिनट के लिए, so that I can make the screen, so I'll give you the screen area. हाँ, you can make here. ठीक है? I'm giving you a note of permission. So now you can do, please. I'm stopping. आप कंट्रोल करो आप. It's not. Isn't it Was working? there pehle. No, the option was there pehle and now it's gone. एक second, let me check. I'm giving you. Allow participant to annotate. You can. Yeah, Now okay, you can. now it's there. So, am I drawing? No, अभी दिख नहीं रहा है मेरे को. Okay, yeah. now वो धीरे आता है, आप आराम से करो. I'll give you more screen area if you can tell me, sir, I require more. You can choose colors also over there. Other subjects. Yeah. Okay. So this is the original one. Original curve. Then it keeps. You know what, shifting. Aryan? Okay. You can do one more thing. If you go to draw, you can pick this line. If you can pick this line, you can draw this straight ऐसे करके. ये एक line हो गया, right? उसके बाद go there and pick another line and draw one line. You can do this also. Are you getting my point?
Yeah, okay. You got the मतलब ये जो मैंने ड्रॉ में गया ना, you can pick this line एंड उसके बाद यू कैन ड्रॉ, उसका लेबलिंग में दोबारा ड्रॉ में, जब आपको लिखना होता है तो ड्रॉ में आ जाओ, लाइन स्ट्रेट बनाना है तो इस पे आ जाओ, ठीक है, गॉट इट, चलो. नो एक्चुअली आई वांट यू टू राइट आल्सो, दैट्स व्हाई आई डिड इट. Wait, so I'll just use this one only, the one you've हाँ drawn. हाँ Okay, ये so yeah, okay. So then let this be the original curve. Then when income increases, it means that the consumer can buy more, so the demand will increase, but the price has remained constant. So like the price remains constant like this. very good, perfect. And then when demand increases, the demand curve shifts like this. हाँ, तो And डिमांड का then शिफ्ट राइटवर्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम, राइट? So, yeah, and then so this is the this new, quantity is normal good. So you have shown the normal good. The increased quantity is the normal good, right? yeah. And उसके बाद जब But demand कम when होएगा, हाँ, in normal good only. yeah, and inferior good demand curve will shift leftward. Yeah, exactly. So inferior good will look like this. Yeah, exactly. So you need to like label it also. It might be difficult थोड़ा सा. मैं ना आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें ना हम ये ईयरबड नहीं होता है, ईयरबड को you can Yeah, make stylus, ईयरबड को you can make stylus and you can draw on your phone. okay. I'll send you because you know मैं बीच में थोड़े दिन इसमें like फोन पे भी करा था screen recording, so I had seen one guy's video, so he had made earbud को like सही है यार, stylus खरीदना नहीं है because the stylus which we will buy that comes for 2-3 thousand, so that's like stupidity ना. Yeah, You can make that earbud को, and आपको तो थोड़ा बहुत लिखना तो ज्यादा मेरे को है ना, so that's why. So this is perfect. Like I'm drawing थोड़ा सा, हाँ I'm drawing. ये है. अब देखो यहाँ पे यू टोल्ड मी एग्जैक्टली करेक्ट, ये है हमारा डिमांड कर्व डी डी, ये है प्राइस, बिल्कुल सही, यू अंडरस्टूड परफेक्ट व्हाट आई टॉट यू अभी, बिकॉज यू नो सेम ग्राफ कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द पर्पस. ये प्राइस है, और हमने क्या किया, जैसे कि अब जैसे ले लो यहाँ से, एक बार आपको भी यूजर फ्रेंडली बनना पड़ेगा, इसमें कौन सी चीजों से क्या होता है, राइट? अब देखो ये देखो डिमांड कर्व मैं बना रहा हूँ, ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो मेरा डी डैश आ गया. तो पहले मेरा जो क्वांटिटी था, वो ये था क्यू, ठीक है. अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये क्या हो गया, मेरा क्वांटिटी राइज हो गया, ठीक है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक कंज्यूमर पहले मदर डेयरी का दूध पीता था, क्या पीता था? मदर डेयरी का दूध, ठीक है. yeah, पहले क्या होता था, यू नो लाइक व्हेन वी आर लाइक थोड़ा सा मिडिल क्लास में, इवन अब पीपल थिंक अबाउट, अरे 1 रुपए महीने का इतना बचा लेंगे, 5 लीटर डेली का 5 बचा, महीने का 1000 बस, मतलब दे थिंक सो मच कैलकुलेशन, दे डू टू मच मैथमेटिक्स. तो व्हेन फंड्स आने लगते हैं, जब पैसे आते हैं, तो पीपल कैन थिंक अबाउट यार हम यार पैसे, यू टेल मी वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव थिंग क्या है? ह्यूमन. आपने बीएसटी में पढ़ा होगा कि ह्यूमन लाइफ का कोई वैल्यू नहीं होता, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस में व्हाट इज द लॉस ऑफ लाइफ, दे कैन नॉट कैलकुलेट, बिकॉज उनको नहीं पता आज जो ये बच्चा पैदा हुआ है, कल को जाके ही कैन बी रिचर देन लाइक योर बिल गेट्स आल्सो, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी से भी अमीर हो सकता है, या तो यही बच्चा बिना पढ़े लिखे रोड पे क्या कर सकता है, चेन स्नैचर भी बन सकता है. सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट ह्यूमन लाइफ वैल्यू, हाउ मच ही इज गोइंग टू अर्न. कि हम मेहनत करते दिन भर, तो हम लोग अपने हेल्थ पे बहुत खर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि एवरीवन नोज कि हमारे हेल्थ की बहुत वैल्यू है यार, वी कैन डू लॉट इफ यू आर हेल्दी एंड हार्टी. तो अब देखो यहाँ पे इसको लगा यार चलो हम लोग ना सामने, मैंने सुना है कि सामने यहाँ पे एक बंदा है, ही इज ब्रॉट काउ, और वो हमारे सामने हमारे को दूध दे रहा है, ठीक है, इज मिल्किंग काउ in front of me and I'm getting a fresh milk, like milked का like यहाँ पे. तो ही थॉट, बट वो जो ये जो मिल्क देते हैं वो 48 रुपीज का है, और वो जो है 60 रुपीज का है. पर हमने सोचा नहीं यार, इनकम बढ़ गई है, हम लोग बचपन में जैसे भी रहे, बट हमारे बच्चों को दुखी नहीं होना चाहिए. व्हाट आई फेल्ट, माय किड शुड नॉट फील. नहीं उसको स्ट्रांग बनाना है, तो ठीक है, मेंटली बहुत मेहनत करते, पढ़ने में भी मेहनत होती है, इट डजंट लुक लाइक, बट इट्स लाइक मेंटल, लाइक मेहनत इज वेरी टफ. तो यहाँ पे हमने बोला नहीं,
हमने देखा पहले हम इनकम बढ़ गया, चलो भाई इनकम बढ़ने से ये जो काउज मिल्क है, तो काउज मिल्क इज नॉर्मल गुड टू मी व्हाट, काउज, मेरे एग्जांपल के हिसाब से काउज मिल्क इज व्हाट, नॉर्मल गुड टू मी, Normal girl. एम आई राइट? सो Yeah. काउज मिल्क इज नॉर्मल गुड टू मी, तो मेरा डी से डी डैश हो गया, कोई दिक्कत नहीं, राइट? सो No. डी से मेरा डी डैश हो गया, तो ये हो गया मेरा राइट वर्ड शिफ्ट। अब देखो ध्यान से, मदर डेयरी में इसकी क्या गलती, ये मदर डेयरी का डिमांड ग्राफ है, मदर डेयरी का ये देखो ये वाला पार्ट, मदर डेयरी की इसमें क्या गलती बताओ मेरे को, ये जो मदर डेयरी है उसका कोई गलती नहीं है, उसका डिमांड अपने आप कम हो गया, उसका डिमांड जो है मदर डेयरी Yeah. का, उसका डिमांड कम हो गया, मदर डेयरी। हाँ. बताओ ये क्यों, इसका रीजन क्या था, प्राइस, ना तो काउ मिल्क वाले ने प्राइस बढ़ाया, ना तो आई एम अज्यूमिंग अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट हम बोलते हैं ना तो काउ वालों ने प्राइस बढ़ाया, ना तो मदर डेयरी ने प्राइस बढ़ाया, ना काउ वाले ने ना तो गिराया, काउ वाले के ना तो इन्होंने प्राइस गिराया, ना तो मदर डेयरी ने प्राइस बढ़ाया, ठीक है, बट फिर भी मदर डेयरी का क्वांटिटी फॉल हो गया, Q2 हो गया, कम हो गया, तो ये हो गया डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो ये इंफीरियर गुड, फिर मेरे लिए क्या हो गया, मदर डेयरी इज इंफीरियर गुड, बिकॉज विद इंक्रीज इन इनकम if the demand of a commodity decreases, that is inferior good. With increase in income and demand for certain commodity increases, that is normal good. Am I right? Yeah. ठीक है, इंफीरियर और अपने लिए नॉर्मल। फिर अगेन वन थिंग, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ, जिसको बेचारे को पहले जिंदगी में कभी दूध ही नहीं चखा है, उसको पहली बार इनकम बढ़ी है, इस थिंकिंग नहीं यार हम दूध लेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रांग होंगे, ज्यादा काम करेंगे, आगे ग्रो करेंगे, राइट? तो यहाँ पे काउज मिल्क में दिस इज योर, मतलब पर्सन टू पर्सन इट विल चेंज, आई एम लाइक टेलिंग यू, पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेल, वी अज्यूम मैं पहले से ये ले रहा था, उसके लिए जब हम किसी को केस प्रेजेंट करते हैं, हम बोलते हैं भाई मैं पहले से ये ले रहा था, अब मैं ये ले रहा हूँ, तो मेरे लिए मदर डेयरी नॉर्म इंफीरियर हो गया, तो ये समझ में आ गया आपको केस? If any time Yeah. anyone Got asks it. you, so you can explain with the same, you can make your own example, no problem, done? Yeah. like you Yeah. done, आपने भी सही बताया था, आप एक बार ना थोड़ा, मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, आप वो ईयरबड वाला सीख लो, that is very good, right? Okay. ठीक है, अब मैं थोड़ा एनोट हटा रहा हूँ, फिर मैं दोबारा एनोट कर दूंगा आपको, राइट? हाँ, अब इसमें मैं थोड़ा साइड, अच्छा ये मेरा साइड नहीं होगा क्योंकि आई गॉट इट, ये उससे जूम से ही हटेगा, एक बार नोट करना पड़ेगा, एक्चुअली जूम के उससे लिख दिया ना, वो जूम से ही हटता है, यहाँ पे बहुत अजीब सा आई कैन डू दैट ना, डन। सो आई थिंक हमारा इसमें ये हो गया, उसके बाद आई विल ऑल्सो, आई थिंक मेरा सारा हम लोग का, हाँ अब मैं आपको एक और ग्राफ दिखाई दे, नॉर्मल हो गया, ये हो गया, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस का ग्राफ देख लेते चलो, ये हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस का ग्राफ, टेस्ट प्रेफरेंस एंड ट्रेंडिंग फैशन जो भी है, if you find any new points in your book you let me know, मैं उस पॉइंट के हिसाब से भी करा दूँ, if you have any new point, ठीक है? Yeah. टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या है ये हमारा। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है हमारा, हम करेंगे लेट्स से अबाउट, अब मैं यहाँ पे दो चीजें, मार्केट में एक है हमारा, हम मोबाइल फोन के एग्जांपल ले रहे हैं, मार्केट में एक है स्मार्टफोन और एक है आपको फीचर फोन, ठीक है, फीचर फोन। अब क्या मार्केट में फीचर फोन ना हटा के मैं क्या करता हूँ, दो स्मार्टफोन के एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, उसके लिए टेल यू, आपके साथ भी हुआ होगा। जब जियो आया था ना, तो बहुत सारे स्मार्टफोन 3G को सपोर्ट नहीं करते थे, एम आई राइट? ये स्मार्ट है बट ये 2G सपोर्ट कर रहा है, ये स्मार्ट है बट ये 3G 4G और जो 5G आएगा उसको भी सपोर्ट करेगा, ये स्मार्ट है बट ये 2G सपोर्ट कर रहा है, ये स्मार्ट है बट ये 3G सपोर्ट कर रहा है। तो जब जियो आया, तो जियो, आई डोंट नो व्हाट टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट टू मच इनटू लाइक दैट साइंस, तो व्हाट टेक्नोलॉजी दे वर यूजिंग, वो क्या कर रहे थे, वो बोल रहे थे भैया, वो उन्होंने पता है फीचर फोन भी बनाया था, उस पर भी 3G चलता था, बट मेरे स्मार्टफोन पे चलता नहीं था ये, एंड आई वाज लाइक, मैं यार मेरे को भी, मेरे पास 2G सिम था और 3G सिम मेरे फोन में चलता नहीं था, एंड आई वाज वेरी अनॉयड,
everyone was taking like new Jio का free SIM and I also wanted to take, but मैं लोगों को झूठ बोलता नहीं यार, मैं फ्री की चीज लेने की मुझे आदत नहीं है, but I was not telling that I couldn't buy it in the money to buy the 3G phone. I was regretting यार, अभी थोड़े दिन पहले 6-7 महीने पहले फोन लिया, मेरे को ये थी टेक्नोलॉजी का आइडिया होता, उसके बाद आई बिकेम वेरी लाइक यू नो टेक्नोहॉलिक, नहीं कोई भी चीज लेना उससे पहले अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, व्हाट आई कैन डू विद दिस टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, व्हाट इज गोइंग टू कम, राइट. तो आई बिकम लाइक अनॉयड, लाइक अब मैं स्टडी करके लेता हूँ. तो ये जो है मेरा डिमांड कर्व है अभी, मेरा जो मैं एक कंपनी हूँ स्मार्टफोन का, ठीक है. अब देखो मैंने ये देखा ये मेरा प्राइस है और इस क्वांटिटी पे फोन इतना मिल रहा है. अचानक क्या हुआ, हमने देखा एक कंपनी है वो क्या कर रही है, वो आपको बना रही है ये योर दिस थिंग स्मार्टफोन विद 3G, स्मार्टफोन विद 3G. अचानक उसका डिमांड बढ़ गया. तो मैंने देखा जिसे मैं तो इस चीज पर कभी ध्यान ही नहीं देता, उसमें पता नहीं VOLTE वोल्टे लिखा होता है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय दिस एंड इससे क्या हो जाता है टेक्नोलॉजी, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट आई फेल्ट यार उस फोन में बस इस वर्ड का इंपॉर्टेंस था, अगर ये भी लिखा होता तो मेरा जियो का सिम इसमें चल जाता. आई एम टॉकिंग अबाउट 2-3 इयर्स बैक आफ्टर डिमोनेटाइजेशन या बिफोर डिमोनेटाइजेशन का कुछ ऐसा हुआ था, तब आया था ये. तो यू कैन चेक कि यार स्मार्टफोन का ये बढ़ गया बिकॉज इट वाज ट्रेंडिंग, इट वाज प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, टेस्ट में तो आई टेल यू व्हाट कपड़ों वपड़ों का इन समय, बट ये प्रेफरेंस था कंज्यूमर का कि नहीं हमें तो स्मार्टफोन चाहिए बट जिसमें 3G सपोर्ट करे, जिसमें वोल्टे है, ये हमें चाहिए, नहीं तो हम नहीं लेंगे. ठीक है. एंड दूसरा क्या हुआ, आई टेल, दूसरा क्या हुआ, अचानक 2G फोन जितने भी थे मार्केट में, बहुत सारे माइक्रोमैक्स का पिटने का रीजन ही ये था. दे वर नॉट मेकिंग 3G फोन्स, they had a smartphone with मतलब people not leaking, they had a like smartphone but with 2G interface. तो वो पिट गए. अब देखो उनका डिमांड अचानक कम हो गया, वो स्मार्टफोन है बट लोग उनको खरीद ही नहीं रहे थे. ये देखो Q2 और ये देखो यहाँ पे Q1, दिस इज हाउ वी आर. तो यहाँ पे क्या हो गया कि देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ स्मार्टफोन और माइक्रोमैक्स, बट उनका डिमांड क्यों कम हो गया, क्योंकि दे वर नॉट मेकिंग व्हाट कंज्यूमर प्रेफर्ड. जो लोग कंज्यूमर प्रेफर करते वो बना रहे थे, उनका डिमांड बढ़ गया एंड देयर इज नो चेंज इन द प्राइस, दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर गिविंग मोबाइल फोन्स एट द सेम रेट. And the Intex, suddenly I read at a time data, my friends work in Samsung and those things, so at them Samsung's phone was very much trending because you know I couldn't buy iPhone, so I was thinking yes Samsung में ना 8,000 के रेंज में भी 10,000 15,000 के भी रेंज में फोन आ जाता था, मैं Samsung ले लेता था. तो उसने मेरे को बताया यार अभी सैमसंग ना अब नंबर 1 कंपनी नहीं है. कौन सी नंबर है सैमसंग, ये कौन सी नंबर, नोकिया से पिट चुका था, कौन सी नंबर कंपनी है. ही टोल्ड मी इंटेक्स, देन ही टोल्ड मी भाई ये फोन है इंटेक्स आया था, पता नहीं कोई मैक्स मोबाइल आया था, कोई माइक्रो मैक्स आया था. माइक्रो मैक्स तो स्टिल देयर, दे आर मेकिंग सम अदर प्रोडक्ट नाउ, लाइक दे आर मेकिंग मोबाइल्स बट आई डोंट कितना बना रहे माइक्रो मैक्स. और कुछ ये आपको लेनोवो मतलब अदर मोबाइल उस वक्त ये सब जो थे ना, ये मोबाइल उस वक्त जो थे ये सारे पिट गए बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट हुआ. दे वर नॉट रेडी टू मेक एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे MI का एंटर हुआ, यहाँ से MI का एंटर हुआ. एंड जब वो एंटर हुआ इसका ग्राफ ऊपर ही जा रहा. चलो अब तो चलो देयर इज सम चाइना इफेक्ट दैट्स व्हाई, अदरवाइज तब तो इतना राइज करने लगा. नॉट पीपल कॉपीड MI की जगह रियलमी आ गया, बहुत सारे मतलब कॉपी करने के लिए आ गए बहुत सारी चीजें. तो दिस इज योर टेस्ट प्रेफरेंस. तो देखो सेम ग्राफ मैं बना रहा हूँ, सेम ग्राफ में मेरा सिर्फ एक्सप्लेनेशन बिकम्स डिफरेंट. क्लियर? हेलो? Yes, sir. So now इसके बाद I think we don't have anything in this chapter. Now we have next chapter में elasticity of demand. तो I think हम लोग थोड़ा सा elasticity of demand, I'll tell you what is elasticity. Very simple. Elastic का मतलब है रबर को खींचो, ठीक है. आप जितना, मैं एक बहुत सिंपल, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जितनी जोर से खींचेंगे उतनी जोर से वो बंद होता है, राइट. तो हम लोग ये देखते हैं अब जो रबर जितना स्टिफ होता है, यार ये इलास्टिक नहीं है. अब इफ यू वेयर आर लाइक शॉर्ट्स हम लेते हैं रबड़ वाला, तो हम देखते नहीं जिसका इलास्टिसिटी अच्छा होता है उसका लेना चाहिए, क्योंकि जिसका इलास्टिसिटी टिफ होगा फिर वो आपके कमर पे आपको लाइक वो मतलब एक मार्क्स आ जाएगा, दैट इज ऑफ बैड क्वालिटी, इट कैन हार्म यू स्किन आल्सो. सो व्हाइल बाइंग एनीथिंग, सिमिलरली इसका यहाँ पे उसी इलास्टिसिटी के रेंज में देखना है. अब यहाँ पे क्या हो गया, एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर मैं देखूंगा हाउ डज कंज्यूमर बिहेव. यार देखो आर्यन, अगर प्राइस इतना राइज कर जाता है
तो कुछ कंज्यूमर बोलते हैं हम लेंगे ही नहीं आपका प्रोडक्ट, जाओ बेच लो। प्राइस कितना रहा इस बार, इतना, और ये क्वांटिटी कितना फॉल हो गया, आई थिंक माइट बी इसके तुलना, इसके कंपैरिजन आई टेल 1000 टाइम्स, इफ यू टेल इन परसेंटेज तो इट बी माइट बी 100 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स फॉल हो गया ये तो। और कभी कभार ऐसा होता हाँ है सर, प्राइस जितना फॉल राइज हुआ क्वांटिटी उतना ही फॉल, डिमांड में तो इन्वर्स है तो ऐसे ही होगा। कभी कभार ऐसा होता है सर, प्राइस इतना राइज हुआ, क्वांटिटी में नो चेंज, ऐसे कैसे? तो एज अ प्रोड्यूसर आपको जानना है कि ऐसे केस में मैं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, हालांकि यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट बिकॉज गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प द कंज्यूमर आल्सो, दैट्स व्हाई रेलवेज इज बीइंग रन बाय गवर्नमेंट। इफ यू कैन, द मोमेंट यू गिव इट टू द प्राइवेट प्लेयर्स दे विल एक्सप्लॉइट अस। क्यों? मुझे अगर कहीं जाना है, प्लेन बहुत महंगा है इमरजेंसी में, प्लेन अगले दिन जाऊंगा मेरे को 40,000 का टिकट मिलेंगे, 20,000 का टिकट मिलेगा, आई फेल इट वेरी एक्सपेंसिव until it's very required requisite, we book it in advance to get like 3-4,000 का टिकट, 5-6,000 का टिकट is like tenable। तो व्हाट आई फेल्ट कि अगर भाई ये जो मेरा लाइक फॉर एग्जांपल ये है, तो मैं क्या करूं, तो रेलवे नेसेसिटी होता है, तो गवर्नमेंट को पता है एक्सप्लॉइट नहीं। अब ट्रेन सस्ता होता है, आई विल गो, गवर्नमेंट को पता है कि नहीं, हाँ इंसान से देखो, गवर्नमेंट को पता है किससे पैसे लेने हैं किससे पैसे नहीं लेने हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल। आई हैव अ हाउस इन गाजियाबाद में till 100 units they are charging electricity somewhere around 4.5 units, 4.5 rupees per unit। so till 200 units it is something like I think 4.5 के बाद कुछ मतलब, मैंने जब देखा अब थ्रेशोल्ड तो 6 rupees to 7 rupees का एक रेट आता है। the place where I'm living in, if I don't use if I don't live in my flat for a single day, मेरा फिक्स इलेक्ट्रिसिटी 2000 आएगा। तो दे नो किससे पैसे लेने हैं किससे पैसे नहीं लेने, उनको पता अच्छा ये अपार्टमेंट में रह रहा है, पैसे आए उसके लिए तो अपार्टमेंट में hmm. रहे, चल इससे थोड़ा राइज कर देते हैं, so प्लस में जो मेरा मीटर है वो एक्स्ट्रा के लिए क्या है, राइट? तो ये so नेसेसिटी है, like आई कैन in नॉट the डिनाई इट। case where the quantity demanded doesn't change even when it's supposed to change, that's not elastic. इट इज कॉल्ड इन इलास्टिक, मतलब यार हमने रबड़ खींचा, खींची नहीं रहा, आप तो बोल रहे Okay. बहुत अच्छी रबड़ है, इन इलास्टिक है ये तो खराब है, ठीक है? तो नेसेसिटी जो होता है, अब अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर दाल चावल, इंडियंस हैं हम ब्रेड नहीं खा सकते, वी नो दैट, वी ईट दाल चावल रोटी चपाती समथिंग डेफिनेटली। तो हम क्या करेंगे, हमने दाल चावल अगर महंगा हो गया, कुकिंग गैस महंगा हो गया, आईजीएल ने अपना वो पाइपलाइन का गैस महंगा कर दिया, डू यू थिंक आई हैव एनी ऑप्शन? डू यू थिंक आई हैव एनी ऑप्शन? नो, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है? frankly speaking I don't have any option other than this कि I have to take it from you। तो उसमें क्या हुआ, प्राइस राइज हुआ भैया, क्वांटिटी में नो चेंज, ऐसा थोड़ी बोल सकते बेटा, दो तीन वक्त भूखे रह लो, अभी गैस बहुत महंगा हो गया है, आप एक टाइम खाना कम खाते हैं, हम लोग गैस बहुत, वी कांट से दैट। चलो इंडियंस है तो थोड़ा बहुत हम लोग उपवास करते हैं, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मतलब मुस्लिम ब्रदर्स लाइक गो फॉर दिस रोजा एंड ऑल, these things होता है, ये सारी चीजें होंगे तो चलो उस महीने हो जाएगा, बट हाउ अबाउट किड, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो ये तो इनला से नमक महंगा हो गया, सॉल्ट इज एक्सपेंसिव, तो डू यू थिंक दैट आई कैन, मैं क्या करूंगा, अच्छा यार सॉल्ट एक्सपेंसिव, चलो नमक आज से खाना कम कर दो, नहीं होएगा। चीनी महंगा है, चाय पीना बंद कर दो, बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते हम। अरे यार स्कूल बहुत महंगा हो गया है, चलो यार हम लोग पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, कैन वी डू दैट? नो। सो No. दैट्स वे, जहां पे भी इनइलास्टिक चीजें हैं आप देखो वो वहां पे गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम है। दिल्ली में आई हर्ड अबाउट, जब कभी भी प्याज महंगा होता है, अरविंद केजरीवाल सेल्स, मतलब आई एम सॉरी टू से अरविंद, मतलब वो सेंट्रल दिल्ली गवर्नमेंट सेल्स अनियन थ्रू केंद्रीय भंडार एट अ चीपर प्राइस, सो दैट टू काउंटर द मार्केट प्राइस। मार्केट में महंगा मिला, ठीक है हम सस्ता बेचते हैं, जो भी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्राइस सब मेरे यहाँ आ जाएंगे, तुम्हारे से कोई लेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली प्राइस गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। तो we'll study these things in the last आगे अभी 3-4 chapters ahead in the price equilibrium time में। तो I'll tell you elasticity का मतलब क्या हुआ है, a very simple definition I'll tell you, मैं बचपन से यही रटा है, responsiveness of consumer to the change in price, responsiveness of consumer
to the change in price, and responsiveness of the consumer in what? To the responsiveness मतलब for quantity, for quantity. अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और मेरा क्वांटिटी बहुत फॉल हो रहा है, तो वी टेल इट हाईली इलास्टिक. हाईली इलास्टिक में एज अ बिजनेसमैन मैं समझ जाता हूँ कि यार अगर मैं थोड़ा सा भी प्राइस गिरा दूंगा, अगर प्राइस बढ़ने से इतना गिरेगा तो प्राइस थोड़ा सा गिरेगा तो क्वांटिटी भी तो इतना राइज करेगा. तो मतलब मैं ये सोचूंगा एज अ बिजनेसमैन, यार मैं थोड़ा सा प्राइस गिरा लूं तो मेरा सारा स्टॉक भी निकल जाएगा और मैं चलो थोड़ा प्रॉफिट कम कमा लेंगे. अभी आई विल प्रोड्यूस मोर एंड पीपल विल बाय मोर. ठीक है, सो वी कैन डू विद दिस स्ट्रैटेजी आल्सो. सो वी विल सी देयर आर व्हाट आर द कंडीशंस इन सब में. तो मैं आपको ये बताता हूँ परफेक्टली इलास्टिक क्या है. ठीक है, आई विल सी परफेक्टली इलास्टिक. अब देखो यहाँ पे होता है एक ईडी, ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, ईडी इक्वल टू जीरो. What is ED? Elasticity of demand. Okay, okay. ED equal to 1, ED is greater than 1, ED is less than 1. So I can find only these 5 cases, right? When ED is equal to infinity, infinity का मतलब होता है perfectly elastic, perfectly elastic. ठीक है, ED equal to 0 का मतलब होता है perfectly inelastic. I'll explain you how. Perfectly inelastic. ED इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? यूनिट इलास्टिक. मतलब जितना प्राइस, जितना परसेंटेज में बढ़ेगा उतने ही परसेंटेज में क्वांटिटी कम बढ़ेगा. यूनिट इलास्टिक. नाउ अब ED इज ग्रेटर देन 1 तो आई टेल इट इलास्टिक. आई टेल यू या इट इज हाईली, मतलब हाई है, इलास्टिसिटी है. मतलब मेरा प्राइस अगर थोड़ा भी बढ़ाएंगे 1%, मतलब अगर मैंने 10% गिराया तो हो सकता है कि मेरा 10%, 15%, 20% ग्रेटर देन 1 है, 30% भी बढ़ सकता है. राइट नाउ इलास्टिक, इट इज इलास्टिक, इट इज इन इलास्टिक. अब ये कैसे आप, मैं बता रहा हूँ इलास्टिक इन इलास्टिक. आई टेल यू, ईडी का जो मतलब होता है, जो मैंने डेफिनेशन बोला, इसका मतलब ये होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज, आई एम सॉरी उल्टा मैंने लिखा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस का बिहेवियर विल चेक ऑन क्वांटिटी. fall and rise, increase and decrease in price, उसका behavior will change. तो what I'll do, ये ना, ये देखो, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये डेरिवेशन टाइप जो भी अभी, ये एग्जाम में आता नहीं है. आपके एग्जाम में सिर्फ नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आएगा, इससे न्यूमेरिकल आएगा, सॉल्व इट. सो टेल मी आर्यन, कैन आई अज्यूम my new quantity as Q1 after change in price? Like ये मेरा देखो, ये मेरा प्राइस था, ओल्ड प्राइस, ये मेरा ओल्ड क्वांटिटी. मेरा नया प्राइस P1 है, मेरा नया क्वांटिटी Q1 है. और मेरा डेल्टा P क्या होगा सर जी? P1 माइनस P, चेंज इन प्राइस. मेरा डेल्टा Q क्या होगा? Q1 माइनस Q, चेंज इन क्वांटिटी. क्लियर? तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100. ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. एम आई राइट? हेलो? Yes, sir, yes, sir. सो P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100, ऐसे तो परसेंटेज निकालते हैं. चलो भाई, अब मैं 100 को कट कर देता हूँ. कट कर दिया. Q1 माइनस Q को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं डेल्टा Q लिखूंगा, डेल्टा Q अपॉन Q. कैन आई राइट P1 माइनस P को डेल्टा P अपॉन P? So we have studied fraction, right? So delta Q upon Q into, इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर आके, P upon delta P. So can we write now delta Q upon delta P into P by Q? इकट्ठा कर दिया. This is our elasticity का formula. Now tell me, आपको सिर्फ ये याद करना है. तो मैंने जो फॉर्मूला बनाया था वहां पे ED इक्वल टू 1 और वगैरह, तो उस पे ना आप इस आर्यन इस फॉर्मूले पे ध्यान दो. जब मैंने आपको बोला ED इक्वल टू इंफिनिटी, या एक बताओ, ED इक्वल टू इंफिनिटी मतलब व्हाट? नो चेंज इन प्राइस ना, क्योंकि जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तभी तो इंफिनिटी पे आएगा आंसर.
हाँ यस, सर। राइट। तो मतलब ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब आई वांट नो चेंज इन प्राइस। मैं इसको साइड में लिख के साइड से अच्छे हम, ओ शिट, मैंने पेज बदल दिया, तो मैंने पेज बदल दिया, इसको साइड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ चलो, हाँ अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मली अब मेरा क्या है, मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे मैंने ये बोला ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, बट मैंने आपको ये भी बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला परसेंटेज फॉर्मूला होता है, परसेंटेज, मैं अब चेंज को डेल्टा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब इंफिनिटी तो तभी होगा ना जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो इसमें क्या होगा, जब परफेक्ट होता है देयर इज नो चेंज इन प्राइस। मैं इसको ग्राफिकली भी दिखा सकता हूँ, नो चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ये कैसे होगा सर, अब ध्यान से देखना मेरा ग्राफ को, ठीक है, वो है मेरा डिमांड कर्व, जब ऐसे होएगा ना, जब मेरा डिमांड कर्व ऐसे होगा तो देयर इज नो चेंज इन प्राइस। देखो प्राइस इज कांस्टेंट, यहाँ पे यू कैन चेक प्राइस इज कांस्टेंट, ओपी इज कांस्टेंट, एंड आपको क्वांटिटी जो भी बढ़ना बढ़ा लो, जो भी बढ़ना बढ़ा लो, बढ़ा लो, क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, बढ़े या कम हो, ये तो जीरो है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस। इस केस को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, प्राइस इज कांस्टेंट। आप ज्यादा लोगे तो भी वही प्राइस, कम लोगे तो भी वही प्राइस, तो कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ज्यादा तो यहाँ पे डिमांड हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ दूसरा, अब ईडी इक्वल टू जीरो कर लेते हैं हम लोग इसी तरह से, हैव यू नोटेड डाउन, अगर इफ यू आर नोटिंग आई मूव इट अगेन, नो सर, गो अहेड। परफेक्ट। नाउ सो नाउ ईडी इक्वल टू जीरो, इसी फॉर्मूले में आते, ईडी जीरो कब आएगा, जब ऊपर वाला जीरो आएगा, इसका मतलब है ईडी इज इक्वल टू जीरो व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी और क्वांटिटी इज कांस्टेंट, नो चेंज इन क्वांटिटी और क्वांटिटी इज कांस्टेंट, और क्वांटिटी इज कांस्टेंट, नो चेंज इन क्वांटिटी और क्वांटिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, ऑलराइट, इज दिस फाइन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी कैन सी ईडी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखेंगे, तो हम इसका ग्राफ बताओ सर, इसका ग्राफ तो कुछ ऐसे होएगा ना, Q इज कांस्टेंट, राइट, ओ क्यू जो है आपका, ये सॉरी ये डिमांड का वैसा होगा, क्यू इज कांस्टेंट, नो प्रॉब्लम। अब बेटा आप प्राइस ओपी रखो, या आप प्राइस ओपी वन रखो, या प्राइस आप ओपी टू रखो, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे ना कंज्यूमर्स कैन गेट एक्सप्लॉइटेड, इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं इसको, ईडी इक्वल टू जीरो को क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि हमें पता है जो नेसेसिटी वाली चीजें होती है उसका क्वांटिटी, ये लोग देखो क्वांटिटी राइज नहीं कर सकते, ये लोग सडनली क्या होता है, सडनली थोड़ी अब अचानक मार्केट में दूध राइज हो जाएगा, नहीं, अगर वो दूध का प्राइस रख भी देंगे ज्यादा तो व्हाट, आई कैन नॉट चेंज एज अ कंज्यूमर, आई कैन नॉट चेंज माय बिहेवियर, आई कैन नॉट, मैं दूध ज्यादा कम नहीं कर पाऊंगा, नेसेसिटी है भाई, बच्चे लोग कैसे जिएंगे, बच्चों को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड होता है यहाँ पे। Similarly, we'll have unit elastic demand also. Similarly, we'll have greater than one, less than one. ठीक है. And then अभी अभी I am stopping this class. I have one more class. तो थोड़ा सा I'll do. Bye.